Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new chapter in homeopathic pharmacy, that is prescription writing. इससे पहले के वीडियो में हमने एब्रीविएशंस के बारे में बताया था। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को लिखने के लिए या फिर ये कहें कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को समझने के लिए एब्रीविएशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग क्या होती है इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को हम टोटल 8 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इटमोलॉजी और वर्ड मीनिंग, सेकेंड है डिफिनीशन, थर्ड है सम पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, फोर्थ है प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, फिफ्थ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन एंड देयर वैल्यूज, सिक्स है प्रिकॉशंस टू बी टेकन विल राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, सेवन है एडवांटेजेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, एट्थ है इसमें सैम्पल ऑफ एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, एटमोलॉजी और वर्ड मीनिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, इटमोलॉजी और वर्ड मीनिंग। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टो। Here para means before and scribo means I write. Means prescription लैटिन के प्रिस्क्रिप्टो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। यहाँ पे पैरा मीन्स होता है बिफोर एंड स्क्रिबो मीन्स होता है आई राइट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमें प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को लिखना है तो वहाँ पे ये लाइन लिखना मस्ट है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनीशन। प्रिस्क्रिप्शन हम कहते किसको हैं उसको देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन डायरेक्शन गिवन बाय अ फिजिशियन टू हिज ओन कंपाउंडर और एनी फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट मोड ऑफ इनटेक। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन डायरेक्शन होती है जो किसी भी फिजिशियन के द्वारा उसके कंपाउंडर को या फिर किसी भी फार्मासिस्ट को दी जाती है, जिसमें मेंशन होता है कि कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट को मेडिसिन्स के प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके साथ ही पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन होते हैं कि पेशेंट को मेडिसिन्स को कैसे इनटेक करना है। लेट्स अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग थ्रू एन एग्जाम्पल। अगर किसी फिजिशियन के थ्रू बेलाडोना 30 प्रिस्क्राइब की गई है तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट और दूसरा इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन ये हो सकती है कि बेलाडोना 30 को ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रिपेयर करना है या फिर लिक्विड पोटेंसी में प्रिपेयर करना है, और पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ये हो सकता है कि बेलाडोना 30 को ट्वाइस इन अ डे लेना है या फिर थ्राइस इन अ डे लेना है। अब BID और TID का मतलब क्या होता है इसको मैंने एब्रीविएशंस में एक्सप्लेन किया है। तो BID का मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे और TID का मतलब होता है
thrice in a day. So प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग की डेफिनेशन यही होती है कि उसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करनी है, और पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि मेडिसिन को इनटेक कैसे करना है। और ये दोनों चीज़ें, मतलब पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन और फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन, रिटिन फॉर्म में दिया जाता है फिजिशियन के थ्रू, और इसी को हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग बोलते हैं। होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द फिजिशियन सर्व्स अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम हिज ओन मेडिसिनल स्टॉक, then there is no question of writing a prescription. In this case, he just records in his diary or in a book exclusively kept for his future reference, along with the name, address and age of the patient and the prescribed remedy with potency and dose. अगर कोई भी फिजिशियन अपने खुद के मेडिसिनल स्टॉक से मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर रहा है तो फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए किसी डायरी में या फिर बुक में पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, एज नोट करके रखता है। इसके साथ ही जो मेडिसिन्स वो प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को, उसकी पोटेंसी और डोज को भी मेंशन करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको फ्यूचर में अगर पेशेंट उसके पास आ रहा है तो फिजिशियन को पता होना चाहिए कि इसने कौन सी मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब की थी, उसका डोज क्या था, उसकी पोटेंसी क्या थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द फिजिशियन वांट्स टू सर्व अ प्रिस्क्रिप्शन बाय हिज ओन कंपाउंडर और एनी फार्मासिस्ट, देन ही शुड राइट द प्रिस्क्रिप्शन in such a way that a compounder faces no difficulty to dispense with the prescription. अगर फिजिशियन अपने खुद के कंपाउंडर को या फिर किसी भी फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन सर्व कर रहा है तो उस कंडीशन में फिजिशियन को प्रिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखना चाहिए कि कंपाउंडर को मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ लीगल एविडेंस। प्रिस्क्रिप्शन को एक लीगल एविडेंस माना जाता है। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में पूछा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन को लीगल एविडेंस क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर किसी फिजिशियन के द्वारा लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो मान्य होता है, लीगल होता है। मोस्टली हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है या फिर कॉलेज से छुट्टी लेनी है, स्कूल से छुट्टी लेनी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हमारी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, इसलिए हम कॉलेज नहीं आ रहे हैं या फिर ऑफिस नहीं आ रहे हैं या फिर स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है वो लीगल एविडेंस होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एंड must be properly written and must be preserved by the pharmacist, compounder or the patient after it has been served. किसी फिजिशियन के थ्रू अगर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग दी गई है तो उसको
फार्मासिस्ट, कंपाउंडर या फिर पेशेंट के द्वारा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हम आज किसी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, वहाँ पे हमारी तबीयत नहीं सही हो रही है, हमारे हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो हम किसी और फिजिशियन के पास जाते हैं। तो अगर हम किसी और फिजिशियन के पास जा रहे हैं तो उस कंडीशन में इससे पहले हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी जानकारी सेकेंड फिजिशियन के लिए मस्ट होती है। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग रहेगा तो सेकेंड फिजिशियन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में या फिर केस हिस्ट्री लेने में आसानी होगी। तो इसके लिए पेशेंट के द्वारा या फिर फार्मासिस्ट या फिर कंपाउंडर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। अगर हमें एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन लिखना है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या तरीके होते हैं, तो इसको हम टोटल 6 पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है नॉर्म्स। नॉर्म्स को रूल या फिर पैटर्न भी कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का रूल क्या है, उसका पैटर्न क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन अ डेफिनिट पैटर्न दैट इज सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। प्रिस्क्रिप्शन को हमें एक डेफिनिट पैटर्न में लिखना चाहिए। इसका सीक्वेंस है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के पार्ट्स हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स को आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसमें नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर अरेंजमेंट एज सुपरस्क्रिप्शन, inscription, subscription and signature is essential for an ideal prescription। मीन्स जो सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर है इनके सीक्वेंसेस को हमें मेंटेन करके रखना है। इसमें नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन शुड नेवर बी रिटन बिफोर सुपरस्क्रिप्शन। ऑन द अदर हैंड superscription should never be written after subscription। मीन्स एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले हम सुपरस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर इंस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और लास्ट में सिग्नेचर लिखेंगे। कभी भी सुपरस्क्रिप्शन को सिग्नेचर के बाद में नहीं लिखा जा सकता है, इंस्क्रिप्शन को सुपरस्क्रिप्शन के पहले नहीं लिखा जा सकता है। इनका सीक्वेंस सेम रहेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में बी रिटेन आइदर इन सिंपल फॉर्म और इन लैटिन फॉर्म। सिंपल फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज जनरली यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस नाउअडेज। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को ऑलवेज या तो सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए या फिर लैटिन फॉर्म में लिखना चाहिए। जनरली फिजिशियंस के द्वारा सिंपल फॉर्म में ही प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब होता है ईजली रीड। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट अ कंपाउंडर और फार्मासिस्ट फेसेस नो डिफिकल्टी विथ हिज प्रिस्क्रिप्शन। ऑलवेज प्रिस्क्रिप्शन ऐसे फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए कि कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में या फिर मेडिसिन को डिस्पेंस करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। इसमें नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ऑलवेज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए और पेशेंट का एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जो भी उस पर मेडिसिन लिखी गई हैं वो सही हैं, उससे उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। इसमें नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉलेस्ट डोज दैट विल क्योर मीन्स मिनिमम डोज। प्रिस्क्रिप्शन में ऑलवेज स्मॉलेस्ट डोज
को एडमिनिस्टर करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट है इनकम्पिटेबल्स दैट इज़ इनमिकल्स आर नॉट टू बी यूज्ड। कभी भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में इनकम्पिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेट्स सी इनकम्पिटेबल्स होते क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट वन another either physically, chemically or physiologically when mixed together. They are called incompatibles. A prescription should not be contain such ingredients. Incompatibles ऐसे ingredients होते हैं जो फिजिकली, केमिकली या फिर फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब उनको एक साथ मिक्स किया जाता है। कभी भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में इनकम्पिटेबल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोनिया एंड यूपेटोरियम। ब्रायोनिया और यूपेटोरियम को कभी भी एक साथ नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए क्योंकि ये फिजिकली, केमिकली या फिर फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के 4 पॉइंट्स को देख लिया। आगे के पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।